गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी मोरे हित हरि अब नहीं को यही अवसर सहाय जो हो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज की कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। जय जय सीताराम। इसके पहले की कथा में जब शूर्पणखा देखी कि खरदूषण का विध्वंस हो गया तो वह रावण के पास गई। अरे धुआं देखी खरदूषण केरा और जाई सुपनखा रावण प्रेरा। तो रावण के पास गई, रावण को प्रेरित की, रावण के पास जो है जाकर के अपनी व्यथा बताई। तो इसमें तो एक तो शूर्पणखा दुष्ट प्रवृत्ति की थी, तो मार काट में उसका विश्वास था। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। तो उसमें वो थी जो है, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, यदि सुंदर है तो उसे प्रेमी के रूप में, पति के रूप में देखने का जो है प्रयास करती थी। तो दुष्ट तो थी ही, लेकिन शूर्पणखा का रावण से वैमनस्य भी था। शूर्पणखा को रावण से अपना बदला भी लेना था। शूर्पणखा और रावण की एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता थी, क्योंकि शूर्पणखा के पति की हत्या जो है रावण करवा दिया था। इसलिए करवा दिया था कि उसके पति का नाम विषद्विजिह्वा था। एक तो सर्प की तरह से, जैसे सर्प का जीभ जो है दो भागों में ऐसा रहता है, वैसे उसके पति का जीभ भी दो भाग में बटा हुआ था ऐसे, और ऊपर से उसके जीभ में विष था। तो रावण को लगा जो है कि हमारी बहन का पति अर्थात हमारा बहनोई है और यह विषैला है, कब काट ले कब डस ले जो है। इसलिए रावण ने छल पूर्वक जो है अपने बहनोई अर्थात शूर्पणखा के पति का जो है हत्या करवा दिया था। शूर्पणखा उस समय बहुत नाराज हुई, तो रावण समझाया भी, और न भी समझाता तो शूर्पणखा रावण की कर क्या लेती जो है। लेकिन जब राम लक्ष्मण के पराक्रम को वह समझ गई जो है कि यह दोनों हल्के नहीं हैं, तो वह सोची कि इससे बढ़िया जो है रावण से बदला लेने वाला कोई हमारे लिए मिलेगा नहीं। तो अरे धुआं देखी खरदूषण केरा और जाई सुपनखा रावण प्रेरा। रावण के पास गई
और क्या बोली? अरे बोलिए बचन क्रोध भर बारी, बोलिए बचन क्रोध भर भारी, और देश कोस कय सुरति बिसारी। गलती अपने करके गई थी भाई। लक्ष्मण उसका नाक ऐसे बिना किसी कारण के थोड़ी काटे थे। यदि सीता को भयभीत न की होती तो नाक नहीं काटते लक्ष्मण जी। तो गलती अपनी है, लेकिन रावण के ऊपर क्रोधित होकर रावण से कह रही है कि देश कोस कय सुरति बिसारी। हे भाई, न तुझे अपने देश की चिंता है न राजकोष की चिंता है, सब विस्मृत कर बैठे हो। शराब पीते हो और दिन रात सोते हो। तुम्हारे सिर पर शत्रु आकर के सवार है, बिल्कुल सिराने शत्रु आकर के बैठ गया है, और तुम्हें कोई अता पता नहीं है, कोई तुम्हें जो है इसकी सूचना नहीं है। अरे राजनीतु बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि है समर्पय बिनु सत्कर्मा। कही कि राज बिना नीति के, धन बिना धर्म के, और सत्कर्म बिना हरि के समर्पण के, और विद्या यदि ग्रहण कर लिए तो उससे विवेक नहीं उत्पन्न हुआ। तो इसमें जैसे राज बिना नीति के, धन बिना धर्म के, और सत्कर्म बिना हरि के समर्पण के, और विद्या बिना विवेक के, तो यदि यह हो भी गया जो है तो इससे कुछ मिलने वाला, हाथ नहीं लगने वाला। क्यों? अरे श्रम फल पढ़े किए रुपाए। जैसे परिश्रम किए, पढ़ लिए, विद्या मिल गया, लेकिन विवेक नहीं हुआ जो है तो सब बेकार है। क्योंकि विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। तो विद्या विनय देती है, और विनय से व्यक्ति में पात्रता आती है। और कही अरे संगत जतिय कुमंत्रत राजा, और मानत ज्ञान पानत लाजा। संगत जतिय कुमंत्रत राजा, मानत ज्ञान पानत लाजा। यदि कोई सन्यासी है और वह विषय वासना में लिप्त है तो समझिए कि वो सन्यासी नहीं है। और बुरी सलाह देने से जो है, बुरी सलाह से राजा, और फिर मान से ज्ञान, यानी मान से ज्ञान। जो अभिमानी हो, अहंकारी हो, और वह सोचे कि हम गुरु जी से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो यह भी जो है संभव नहीं है। और कोई अगर किसी का सलाहकार बुरा है और वह सोचे कि हम राजा हैं और हमारा राज्य अनवरत वृद्धि और विकास करेगा, तो यह संभव नहीं है। और मदिरा पान करने वाला यदि लज्जा सोचे कि मैंने उसके पास कोई लाज हो, तो मदिरा पान करने वाले पर लज्जा कहाँ से रहेगा। अरे प्रिय प्रणय बिनु मदत यगुनी, और ना सही बेगी नीत यस सूनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान व्यक्ति भी शीघ्र जो है नष्ट हो जाता है। कहीं कि ऐसा हमने जो है नीति में सुना है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिय गनियन छोट करी। अरे रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट करी। अस कही विविध बिलाप, करिय लागी रोदन करन। कही हे भाई, हे महाराज, रोग
शत्रु और पाप को जो है और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगनीय न करी छोट। रोग, शत्रु, पाप, स्वामी और सर्प, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। इनको कम नहीं आंकना चाहिए। अस कही विविध विलाप करिय लागी रोदन करन। ऐसा कह करके नाना प्रकार का विलाप करके रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल बहुविधि बहु प्रकार कह रोय। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोय। तेह जियत दस कंधर मोर की असी गति होय। कई सारे सभा के बीच में व्याकुल होकर के रो रही थी और दशकंधर को, रावण को धिक्कार रही थी कि हे रावण, हे दशकंधर, तेरे जीते जी धिक्कार है, तेरे जीते जी मेरी यह दुर्गति हो गई। तुम्हारा बल, वैभव, पराक्रम जो है, जो संसार में तुम्हारे नाम का भय सब कहाँ चला गया जो है। तो ऐसी बात सुनकर के सारे सभासद जो है अकुला गए जो है और उठने लगे। लेकिन रावण जो है शूर्पणखा की बाँह, जिसे लोगों ने शूर्पणखा के बाँह को जो है पकड़ा और उसे बैठाया और समझाया शूर्पणखा को। तब रावण कहा, अरे कह लंकेश कहसी निज बाता और के तव नासा कान निपाता। लंकेश कही, तुम बताओ अपनी बात, हमारे बारे में ज़्यादा ज्ञान मत दो। तू बता कि तेरा नाक कान किसने काटा। तब शूर्पणखा कही कि अयोध्या का नाम सुने हो। कहा, हाँ सुने हैं। कही कि वहाँ के राजा दशरथ का नाम सुने हो। तो रावण से, दशरथ से जो है गुत्थिम गुत्था भी हुआ था, युद्ध भी हुआ था। तो कहा, हाँ जानते हैं। कहा कि उन्हीं के जो है दो पुत्र सिंह के तरह से बलवान और जो है फुर्तीवान है, पराक्रमी है। और अरे पुरुष सिंह बन खेलन आए। सिंह की तरह से उनके दोनों पुत्र वन में शिकार खेलने आए हैं। और अब हमें जाकर के पता चला कि वह शिकार जो है हिरण्य मृग का करने नहीं आए हैं, उनकी करनी का ज्ञान हमें पता हो गया है। अरे समझ परिय मोहि उन्हें कय करनी और रहित निशाचर करी ही धरनी। उनकी करनी जो है हमें मालूम हो गई कि वह क्या करने वन में आए हैं। निशाचरों से इस धरती को रहित करने आए हैं, अर्थात धरती से निशाचर को मिटा देने आए हैं, निशाचरों का संहार करने आए हैं। और बोली कि उन्हीं दोनों भाइयों के बल का आलंब पा करके, सहारा पा करके, आधार पा करके ऋषि मुनि जो जंगलों में हैं वह एकदम निडर हो गए हैं। और निडर हो करके जो अपने आश्रम में छिपे रहते थे, अब वह निडर हो करके पूरे वन में विचरण कर रहे हैं। अरे देखत बालक काल समाना, देखत बालक काल समाना और परम धीर धन्य गुण नाना। कहीं कि देखने में तो छोटे बालक हैं, लेकिन हैं कैसे, काल की तरह से। क्योंकि टेलर तो खरदूषण का देख ही ली थी शूर्पणखा। और कहीं जो है वे परम धैर्यवान और श्रेष्ठ धनुर्धर हैं और अनेकों गुणों से युक्त हैं।
अतुलित बल प्रताप दो भ्राता और खल बधरत सूर्य मुनि सुखदाता। दोनों भाई अतुलनीय बलवान हैं, उनके पास अतुलित बल है जिसकी कोई तुलना नहीं जो है, और निशाचरों के वध में लगे हुए हैं, और देवता और ऋषि मुनियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। इतना बता दी, लेकिन एक बात अब बताना शुरू की कि यदि रावण को इससे भी न जो है क्रोध आवे, वह उनसे भिड़ने के लिए न जाए, तो जो खरदूषण से कही थी संग नारी सुकुमार ललामा, तो रावण से भी कह रही है, अरे शोभा धाम राम यस नामा और तिनक संग नारी एक श्यामा। कहीं जैसे राम शोभा के धाम हैं, एकदम सुंदर हैं, वैसे ही उनके साथ एक संसार की सबसे सुंदर एक स्त्री है। कही कि राम की सुंदरता और उस स्त्री की सुंदरता, अरे रति सत कोटि तासु बलिहारी। कही राम तो सुंदर है ये हैं, लेकिन लगता है जो स्त्री उनके साथ है उसे विधाता ने फुर्सत में बनाया था जो है, और करोड़ों कामदेव की जो स्त्री रति हैं उनकी भी सुंदरता जो है, करोड़ों रति की सुंदरता उस स्त्री की सुंदरता के आगे फेल है। और उसी राम के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान को काटा, और जब तेरा मैंने नाम लिया तो तुम्हारा भी उपहास किया कि जाओ कह दो जो करना होगा कर लेंगे, हम देख लेंगे। तब रावण कहा कि खरदूषण से नहीं कही, खरदूषण का वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कही? तो शूर्पणखा कही कि हम कहे। तो पूछा रावण तब क्या हुआ? कहा कही हम तो पहले बता दिए वो काल की तरह से हैं, महापराक्रमी हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, निशाचरों का नाश कर रहे हैं, ऋषि मुनियों और देवताओं को सुख प्रदान कर रहे हैं। रावण कहा बुझाओ मत, बताओ खरदूषण क्या किए? तो कही कि खरदूषण सेना लेकर के गए जो है, लेकिन उनकी सारी सेना व खरदूषण का भी वध कर दिया राम ने अकेले। जब रावण सुना कि खरदूषण का वध हो गया, तब उसका दिमाग टनका जो है। अरे खरदूषण तिसरा कर घाता और सुनि दस शीस जरे सब गाता। खरदूषण तीसरा का जो है वध की बात सुनकर के रावण का पूरा शरीर क्रोध में जल गया। शूर्पणखा को नाना प्रकार से समझा करके और कही कि तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानती हो, तुम घर जाओ, मैं बदला लूँगा तुम्हारे नाक कान के कटने का। फिर वह शूर्पणखा को भेजा, और शाम को रात्रि में राजमहल में अपने गया दरबार में से, तो उसे इतनी चिंता हो गई कि उसे नींद ही रात में पूरी नहीं लग रही थी, पूरी रात बिना नींद में उसकी बीत गई। रावण विचार किया कि देवता, मनुष्य, असुर जो राक्षस होते हैं, नाग, खग, ये सब जो है जहाँ जहाँ हैं पूरे संसार में, इसमें ऐसा कौन है कि जो मेरा अनुचर नहीं है, मेरे यहाँ नौकरी नहीं किया है? सब तो मेरे नौकर हैं। और दूसरा विचार किया कि खरदूषण तो मेरे समान ही जो है बलवान थे, खरदूषण का वध किसने किया? अरे तिनहि को मारई बिनु भगवंता, भगवान के अलावा कौन खरदूषण का वध कर सकता है? हाँ, अब मजे की बात रावण किया। अरे सुर रंजन भंजन मही भारा
सुर रंजन भंजन मही भारा, और जब भगवंत लीन अवतारा, तब मैं जाई बैर हठि करऊँ, और प्रभु सर प्राण तजय भवतरऊँ। होई है भजनु न तामस देहा, और मन क्रम बचन मंत्र दृढ़या। जव नर रूप भूप सुत कोई, हरिहु नारी जीतिरन दोई। जव नर रूप भूप सुत को, और हरिहु नारी जीतिरन दो। कहा कि सुर रंजन भंजन मही भारा, और जब भगवंत लीन अवतारा, तब मैं जाई बैर हठि करऊँ, और प्रभु सर प्राण तजय भवतरऊँ। कहा यदि भगवान जो है भक्तों के रंजन के लिए, संसार के कष्ट को दूर करने के लिए यदि अवतार लिए हैं, तो जाकर के उनसे मैं जबरदस्ती बैर बढ़ाऊंगा, हठपूर्वक बैर बढ़ाऊंगा, और प्रभु का बाण लगेगा तो प्राण निकलेगा तो तर जाऊंगा। फिर दूसरा विचार किया, अरे होई है भजनु न तामस देहा, और मन क्रम बचन मंत्र दृढ़या। कहा कि यह जो मेरा तामसी शरीर है, आसुरी प्रवृत्ति है, इस शरीर से मैं न तो भजन कर पाऊंगा, न उनका जाप कर पाऊंगा। मेरे लिए भवसागर पार करने के लिए सबसे बढ़िया दृढ़ मंत्र यही है कि प्रभु से बैर बढ़ाऊंगा। जब बैर बढ़ाऊंगा तो प्रभु हमारा वध करेंगे, और जब प्रभु हमारा वध करेंगे, उनके हाथ से मेरा वध होगा तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। फिर दूसरा विचार किया, अरे जव नर रूप भूप सुत को, और हरिहु नारी जीतिरन हो। अरे जव नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जीतिरन दो। कहा कि यदि वह दोनों जो है राजा के पुत्र ही होंगे, किसी राजा के पुत्र मात्र होंगे, तो दोनों भाइयों को पराजित करके उनकी स्त्री को, उनकी पत्नी को जीत लूँगा। मन में विचार किया। ऐसा विचार करके तब वह जो है रावण जो है गया मारीच के पास। कहा कि जब इतने शक्तिशाली हैं तो सीधे भिड़ना मुनासिब नहीं है। अरे चलाय अकेले जान रथ, चलाय अकेले जान चढ़ित हवा, और बस मारीच सिंध तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, और सुनहु मासो कथा सुहाई। अब मारीच के पास गया रावण अकेले। सोचा कि सेना लेकर के लड़ने का जो है समय नहीं है। मारीच के पास गया। मारीच यहाँ रहता था जो है बक्सर में। मारीच बक्सर में रहता था। मारीच और सुबाहु। तो जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु गए, जब ताड़का का वध किए जो है, तो ताड़का मारीच सुबाह की बहन थी। तो लोगों को पता चला तो सेना लेकर के आए। तो एक बिना फर वाला बाण जो है मारीच को प्रभु मारे जो है, तो मारीच जो है 100 कोस दूर जा कर के वहाँ गिरा समुद्र तट पर जो है, और प्रभु का वहीं भजन करने लगा। मारीच रावण का मामा लगता था। और सुबाह को प्रभु पावक बाण से मारे, अग्निबाण से मार के जला दिए। तो मारीच प्रभु का जो है प्रभाव जानता था। तो वहाँ रावण गया मारीच के पास। और यहाँ प्रभु जो है
लीला करने के लिए आए ही थे। अरे यहाँ राम रस जुगति बनाई और सुनहु मासो कथा सुहाई। प्रभु दूसरा जो है योजना बनाए कि अब जो है शूर्पणखा का नाक कान कट गया, खरदूषण का वध हो गया, शूर्पणखा अवश्य रावण के पास जाएगी और रावण जो है बदला लेने के लिए अवश्य आएगा। तो प्रभु उसकी योजना बनाए। योजना क्या बनाए? अरे लक्ष्मण गए बनहि जब, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कान, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कान, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लेने जंगल में और प्रभु उसी समय योजना बना डाले कि निशाचर का नाश कैसे करना है। लक्ष्मण उस योजना में सम्मिलित नहीं थे, लक्ष्मण को कुछ पता नहीं था। प्रभु यही एक बात लक्ष्मण से छिपाए थे। प्रभु माता जानकी से कहते हैं, अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करिब ललित नर लीला, तुम पावक मऊ करहु निवासा, और जव लगी करहु निशाचर नासा। प्रभु कहे, हे प्रिय सीता, अब मैं जो है कुछ लीला करूँगा, कुछ कलाकारी करूँगा, और जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूँ तब तक जो है हे सुशीले, हे प्रिय सीता, आप अग्नि में निवास करो। माता को जैसे प्रभु आदेश दिए अग्नि में निवास करो, वैसे माता सीता अग्नि में चली गई और बिल्कुल अपने ही जैसी अपनी परछाई प्रभु के बगल में छोड़ गई। जो है इस मर्म को, इस भेद को जो है लक्ष्मण भैया को भी नहीं पता था। जो है इसीलिए जब प्रभु लंका से माता सीता को वापस लाए तो इसीलिए अग्नि में उनका प्रवेश कराए थे, क्योंकि अग्नि में थी, जब परछाई अग्नि में जाता तब असली सीता जी आती। हालांकि देखने में बिल्कुल वैसे ही थी एकदम। अरे तई सही शील रूप सुविनीता, वही शील, वही सौंदर्य, वही विनीत भाव माता की परछाई के रूप में प्रभु के साथ थी। और इसीलिए प्रभु जब लंका जीते, रावण का वध किए, जब माता सीता को लेकर के आए तो एक तो समाज को दिखाना था, दूसरे जब अग्नि में थी, अग्नि में जाएंगी तभी तो अग्नि से वापस जाएंगी। इसलिए अग्नि का जो है परीक्षा लिए थे प्रभु, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा था। जो है अब इधर जो है लक्ष्मण भैया को पता नहीं, रावण पहुंचा मारीच के पास, जो है एकदम अपने स्वार्थ में जो है मारीच के पास गया, मारीच को प्रणाम किया। अरे नवन नीच कय अति दुखदाई, और जिमि अंकुश धनु रग बिलाई, भयदायक खल कय प्रिय बानी, और जिमि आकाश के कुसुम भवानी। नवन नीच कय अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कय प्रिय बानी, और जिमि अकाल कय कुसुम भवानी। बोले बाबा माता पार्वती जी को राम की कथा सुना रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि हे पार्वती, नवन नीच कय अति दुखदाई। यदि नीच व्यक्ति किसी के सामने झुकता है तो अत्यधिक दुखदाई होता है। कैसे? जैसे जब धनुष झुकता है, हाथी का अंकुश झुकता है, जब सांप झुकता है, और जब बिल्ली झुकती है तो शिकार ही करते हैं। जो है और
कहे हे भवानी, यदि दुष्ट वाणी जो है, दुष्ट व्यक्ति जो है मीठी वाणी बोल रहा है, भयदायक खलकै प्रिय वाणी, यदि नीच व्यक्ति जो है प्रिय वाणी बोल रहा है, मीठी वाणी बोल रहा है, तो समझिए जो है वह आपके साथ कोई षड्यंत्र ही करने वाला है। तो रावण मीठी वाणी मारीच के पास बोलने गया था। करि पूजा मारीच तब, करि पूजा मारीच तब, सादर पूछिए बार, कवन हेतु मन मग्रयति। करि पूजा मारीच तब, सादर पूछिए बार, कवन हेतु मन व्यग्रयति। अकसर आयहु तात। मारीच को जब प्रभु बाण मारे थे तब से मारीच जब भी समय मिलता है तो प्रभु का जो है भजन ही करता है। जब रावण पहुंचा तो मारीच जो है प्रभु का भजन ही कर रहा था। तो जब पूजा कर चुका मारीच, पूजा कर लिया, भजन कर लिया, तो आदर सहित जो है रावण का हाल चाल पूछा और कहा कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुम्हारा मन इतना अधिक व्यग्र है और अकेले आए हो। जब रावण से पूछा तो रावण सारी कथा बता दिया। तो मारीच कहा जो है कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। अरे वो भगवान हैं, उनसे भिड़ने की बात नहीं है। रावण क्या कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, और जहि विधि हरियान नृप नारी। कहा कि तुम सोने का, तुम कपटी मृग बन जाओ, सुनहरा मृग बन जाओ। और वह क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, जब उनके कुटी के सामने से, आश्रम के सामने से कई बार आओगे जाओगे, जब उनका निगाह पड़ेगा तो तुम्हारे शिकार के लिए चले जाएंगे और मैं उसी समय जो है उनकी जो है स्त्री का हरण कर लूँगा। तब जो है मारीच समझाया कि हे रावण, वह इंसान नहीं है, नर नहीं है, नर के रूप में नारायण है जो है। और तासो तात बयरु नहीं कीजय, और मारे मरिय जियाय जीजय। उनसे दुश्मनी मत करो, यदि वह मारेंगे तो मरोगे और जिलाएंगे तभी जिंदा रहोगे। बताया कि वशिष्ठ विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली के लिए गए थे जो है, और बिना फर वाला जो है, बिना नुकीला बाण हमको मार दिए थे और 100 योजन दूर जा कर के गिरा था। उनसे दुश्मनाए लेना जो है, बैर लेना जो है अच्छा नहीं होगा, उसमें कोई भला नहीं होगा। और जब उनका बाण हमको लगा था तो मारीच बताया, अरे भाई मम कीट भृंग किय नाई, अरे भाई मम कीट भृंग किय नाई, और जहाँ तह मैं देखूं दो भाई। कहा कि मेरी गति तो जो है कीड़े मकोड़े की तरह से हो गई थी, और आज भी मैं जहाँ भी देखता हूँ हमको वही दोनों भाई दिखाई पड़ते हैं, हर जगह हमें वही दोनों भाई दिखाई पड़ते हैं। और यद्यपि एक बात और कहा मारीच कि यद्यपि मान लो वह भगवान नहीं भी हैं, तो भी इतना जान लो जो है कि वह अत्यधिक प्रतापी हैं, बहुत शूरवीर हैं। उनसे विवाद या दुश्मनी करना जो है उससे पार नहीं पाओगे। मारीच कहा कि तुम ही बताओ, जिसने ताड़का को मार दिया, सुबाव का वध किया, खर दूसर तीसरा तीनों भाई का वध किया, ये बताओ ऐसा वीर कहीं संसार में जो है दिखाई पड़ेगा जो है? ऐसा प्रचंड बली जो होगा वह मनुष्य होगा, जो साक्षात भगवान ही है। कहा कि अपने कुल खानदान का जो है भला सोचो, भला विचार करके और जाओ घर जो है आराम से रहो।
जब मारीच ऐसा उपदेश दिया तो रावण का सारा शरीर जल गया, क्योंकि वह पहले से ही विचार करके आया था कि यदि भगवान होंगे तो उनसे बैर बढ़ाऊंगा, जब बैर बढ़ाऊंगा तो मुझे मारेंगे अपने बाण से, और जब अपने बाण से मारेंगे तो मोक्ष पा जाऊंगा, भवसागर पार कर जाऊंगा। और यदि राजा के पुत्र ही होंगे तो, यदि भगवान नहीं होंगे राजा के पुत्र होंगे तो दोनों भाई को युद्ध में पराजित करके और उनकी पत्नी का हरण कर लूँगा, उनकी पत्नी को जीत लूँगा मैं। कहा कि मेरा शरीर तामसी है, इस शरीर से भगवत भजन हो नहीं पाएगा, तो मोक्ष प्राप्ति का मात्र एक साधन है कि राम से मैं बैर बढ़ाऊं। तब उसका पूरा शरीर रावण का जल गया मारे क्रोध के, और मारीच को उल्टा सीधा लगा बोलने, तुम मुझको सिखा रहे हो, बड़े भारी ज्ञानी बन गए हो। तब मारीच मन में विचार किया कि इस नीच से विरोध करने में कल्याण नहीं है, मरना तो दोनों ही प्रकार से है। मारीच कहा, शास्त्रीय मर्मीय प्रभु सठ धनी, और वैद बंद कवि भानस गुनी, कि जिसके हाथ में शस्त्र हो उससे, जो आपका भेद जान रहा हो उससे, जो सामर्थ्यवान हो उससे, अपने मालिक से, मूर्ख से, धनवान से, भाट से, कवि से और रसोइया से, इतने लोगों से बैर नहीं करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। कैसे? जिसके हाथ में तलवार है उससे बदकही करोगे, क्रोध आया तो मार दिया, और जो आपका भेद जान रहा हो, आपके गुप्त रहस्य को जान रहा हो, उससे विवाद करोगे तो आपका भेद खोल देगा। और धनवान व्यक्ति से बझोगे तो वह तो अपना एक हिस्सा खर्च करेगा तो आपका पूरा खर्च हो जाएगा। भाई किसी के पास अरबों है और हमारे पास 100 रुपया है, तो उसके पास अरबों है, वो 1000 खर्च कर देगा, उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास 100 है, हम 100 खर्च करेंगे तो नंगा हो जाएंगे। इसी प्रकार से वैद्य से, उससे वैद्य से विवाद नहीं कर, डॉक्टर से विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद करोगे तो ठीक है, दवा में जहर नहीं लिखेगा, लेकिन ऐसा दवा लिख देगा जो आपको काम न करे। कवि से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप कवि से उलझेंगे तो वह कविता में आपकी बुराई भर देगा जो है। रसोइया से नहीं बचना चाहिए, कि रसोइया से बचोगे तो ठीक है, जहर नहीं मिलाएगा, आपको दाल खाने का मन करेगा तो सब्जी बना देगा, सब्जी खाने का मन करेगा तो दाल बना देगा, दाल आपको झूर खाना रहेगा तो पानी वाला कर देगा, सब्जी में मिर्चा डाल देगा जो है। तो ऐसे लोगों से बैर करने में कल्याण नहीं होता है। तो वह सोचा कि दोनों प्रकार से मौत होना ही होना है, इससे नहीं मानेंगे तो यह मार देगा। तो इसके मारने से, यह इस अधम व्यक्ति के हाथ से मरने से मेरा जो है नरक हो जाएगा, और प्रभु के हाथ से यदि मरेंगे तो मोक्ष पा जाएंगे। तो सोचा कि क्यों न मैं, अरे उतर देत मोहि बधबय भागे, उतर देत मोहि बधबय भागे, और कसन मरम रघुपति सर लागे। मारीच से विचार किया कि जैसे इसको ना करेंगे तैसे यह जो है अभिमानी अभागा दुष्ट नीच व्यक्ति मेरा हत्या कर देगा, मेरा वध कर देगा। तो मरना है यह है तो क्यों न प्रभु के बाण से मरूं, मोक्ष मिल जाएगा, भवसागर पार कर जाऊंगा। इस प्रकार से ऐसा मन में विचार करके मारीच जो है रावण के साथ चला जो है। और रावण के साथ चला तो मन में प्रभु के चरण कमलों में उसका प्रेम है, मन में विचार कर रहा है, लेकिन रावण को बता नहीं रहा है। अंदर ही अंदर जो है एकदम मारीच मगन है। क्या?
अरे मन यति हरस जनावन ते ही, आजु देखी हूँ परम स्नेही। मारीच के मन में बिल्कुल आनंद ही आनंद है, लेकिन वह जो है रावण को बता नहीं रहा है। क्यों आनंद है कि आज देखी हूँ परम स्नेही, अपने सबसे बड़े प्रीतम को, अपने प्यारे भगवान का दर्शन करूँगा। और क्यों? निज परम प्रीतम देखी लोचन, सफल कर सुख पाई हूँ, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी, निज पान सर संधान सोम बधि है सुख सागर हरि। इतना विचार किया, फिर क्या सोचा मारीच? मम पाछे धर धावत, मम पाछे धर धावत, धर्य सरासन बाण, फिर प्रभु बिलो की हूँ, धन्य नमो समयान। मारीच विचार किया कि प्रभु मेरे पाछे जो है दौड़ते हुए आएंगे, हाथ में उनके तीर और धनुष होगा, और मैं ऐसे जो है प्रभु को बार बार पीछे मुड़ करके देखूंगा, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। मेरे जैसा धन्यवाद जो है, सौभाग्यवान जो है, मेरे जैसा धन्य वाला कौन होगा। इस प्रकार से मारीच सोने का मृग बना, सुनहरा मृग बना जो है, और रावण जो है सन्यासी का वेश धारण किया जो है। अब जब सोने का मृग बना जो है, सुनहरा मृग बना मारीच, तो जानबूझ करके प्रभु के कुटिया के सामने से दाएं बाएं आगे पीछे जो है दौड़ रहा है। माता जानकी देखी सोने का मृग जो है, सुनहरा मृग जो है, प्रभु से कही कि हे प्रभु, यह बहुत ही सुनहरा मृग है, इसका छाल बहुत सुंदर होगा, यदि आप इसका जो है वध कर देते तो ले आते तो इसके छाल से कुटिया की शोभा होती। प्रभु सब कुछ जान रहे थे कि यह मृग नहीं है, तो प्रभु सीता से कहे भी कि देखिए ऐसा मृग होता नहीं है, यह मायावी है। माता जानकी कहीं मायावी है तो कैसे मृग बना हुआ है, और लग रहा है कि आप जो है इसका शिकार करना नहीं चाह रहे हैं। जब माता ऐसी कहीं सीता जी, तो प्रभु तुरंत जो है उठ खड़े हुए, हाथ में धनुष लिए, बाण चढ़ाए, जूट को बांधे, कमर में जो है कटिबंध बांधे जो है, और पीछे पीछे चल दिए, और लक्ष्मण को जो है सहेज करके गए, लक्ष्मण को सहेज करके गए। अरे प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, और फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, सीता केरी करहु रखवारी, और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। जाते जाते प्रभु लक्ष्मण को समझा दिए कि हे भाई जो है इस जंगल में अरे प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, और फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, सीता केरी करहु रखवारी, और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे लक्ष्मण, सीता का जो है बल बुद्धि और समय के अनुसार उनकी रखवाली करना, उनका जो है सुरक्षा करना, क्योंकि इस जंगल में एक दो नहीं अनेकों निशाचर जो है मायावी वेश धारण करके जो है घूमते हैं। लक्ष्मण जी कहे भैया कोई बात नहीं जो है आप जाइए। अब प्रभु निकल दिए जो है, अब प्रभु को जैसे देखा मारीच जो है मृग के रूप में बना था, और भाग करके आगे गया, और प्रभु उसके पीछे हो लिए।